बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाला खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि पहले दौर में मिरास का माल इस्लाम में इस तरह हुआ करता कि औलाद का हिस्सा लाजमी हुआ करता और वालिदैन को उस बारे में वसीयत करना ज़रूरी हुआ करती। लेकिन फिर इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया और अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान पाक में हुक्म नाजिल फरमाया और तमाम रिश्तों के हिस्से मुनसिफाना और आदिलाना तरीके से मुकर्रर कर दिए गए। एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर और लड़कियों का एक एक हिस्सा, और इसी तरह बीवी का औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा और औलाद ना होने की सूरत में 4था हिस्सा, वालिदैन का दोनों का 6ठा हिस्सा, शोहर के लिए आधा हिस्सा और औलाद होने की सूरत में 4था हिस्सा। इन तमाम हिस्सों को रिश्तों के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तकसीम कर दिया। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस्लाम में पहले दौर में विरासत के माल के लिए कोई तरतीब नहीं थी। औलाद के लिए लाजमी वालिदैन को वसीयत करके रखनी पड़ती और औलाद को लाजमी माल तकसीम करना पड़ता था। यानी लाजमी औलाद को जितना जितना वो खुशी से कहते या जितनी किसी वालिदैन को तौफीक होती, वो लाजमी अपनी ही ज़िंदगी में वसीयत लिख जाया करते कि मेरे मरने के बाद ये लाजमन तुम्हारा है, और उसमें कोई तरतीब ना हुआ करती। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस बारे में विरासत के बारे में कुरान पाक में आयत उतारी और उसमें हर एक रिश्ते की अलग अलग तकसीम को आदिलाना और मुनसिफाना तरीके से बांट दिया। जैसे कि वजाहत के तौर पे अगर कोई शख्स मर गया और उसके वालिदैन के लिए उसके माल में से कितना हिस्सा होगा, दोनों के लिए 6ठा हिस्सा होगा। इसी तरह अगर औलाद है तो औलाद में से लड़की का 1 हिस्सा और लड़के का 2 लड़कियों जितना हिस्सा। इसी तरह अगर किसी बीवी का शोहर इंतकाल कर गया है और उसकी औलाद है तो औलाद होने की सूरत में उसका 8वां हिस्सा और औलाद ना होने की सूरत में उसका 4था हिस्सा। इसी तरह अगर कोई औरत वफ़ात पा जाती है और उसका शोहर और बच्चे बाकी हैं तो शोहर के पास औलाद के होने की सूरत में शोहर के लिए 4था हिस्सा और औलाद ना होने की सूरत में उस शोहर के लिए आधा हिस्सा। अल्लाह ताला ने बराबरी के साथ हर रिश्ते के लिए मुकर्रर माल की विरासत को तकसीम करके बताया कि मरने वाले के रिश्ते जितने पीछे बच जाएंगे तो उन सब के लिए उस मरने वाले के माल में से किसका कितना हिस्सा होगा, ताकि इस्लाम के मुताबिक, कानून के मुताबिक हिस्सेदारी की जाए और माल के नाम पे लड़ाई झगड़े ना किए जाएं। लेकिन आजकल के दौर में लोग एक दूसरे को मारने पर, कत्लो गारत करने पर, लड़ाई झगड़ा और बहस तकरार करने पर उतर आते हैं, लेकिन माल एक दूसरे का हकूक लेकर रहते हैं। कोई भी इस्लाम के कानून के मुताबिक 80% लोग नहीं चलते। बहुत ही कम घराने ऐसे हैं जो इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह ताला के खौफ को मद्देनज़र रखते हुए, इस्लाम के कानून के मुताबिक चलते हुए अपनी जायदाद और विरासत के माल की तकसीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। यानी जिस रिश्ते की जितनी तकसीम बनती है उसको उतना तकसीम किया जाए। कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोज़े महशर हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद का सख्त हिसाब होगा। अगर किसी शख्स ने दुनिया में किसी दूसरे शख्स का 1 रुपया भी खाया हो या किसी और तरह से किसी इंसान का हक खाया होगा तो अल्लाह पाक उसे सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। लिहाजा दुनिया के माल में, दुनिया की जायदाद की वजह से ना लड़ा जाए, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर तमाम मालो मता, औलाद और हर चीज़ यही रह जाएगी। सिर्फ हमारा अच्छा सलूक, इंसाफ और आदिलाना रवैया और हुस्न अखलाक, यही सब कुछ हमारा साथ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।